आप सभी को हमारा प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं हम सत्य कोचिंग से यह वीडियो बनाते हैं। आप हमको भली भांति अब पहचान चुके हैं। मेरा नाम मुन्ना यादव है। आइए आज हम बिहार बोर्ड 2026 में जो अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है साइंस के, वो है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लिए हैं। जो बहुत सारे बच्चे पढ़ते तो हैं मगर समझ नहीं पाते हैं, रटते हैं। आज हम उसके सारे परिभाषा को और समीकरण को एकदम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। और रटना तो बिल्कुल ही नहीं है। आप मेरे क्लास में जुड़े हैं तो थोड़ा सा भी ध्यान दीजिए। रटना नहीं है, रटना ही नहीं है, बस समझना है और जाके एग्जाम हॉल में अच्छे से अपने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को बनाना है। मगर एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 1 से लेकर 30 तक के सारे तत्व के परमाणु संख्या होना चाहिए याद, और 1 से 20 तक के तत्व के संयोजकता वैलेंसी आपको याद होना चाहिए। और फिर क्या है कि हम मात्र आपको पूरे इस चैप्टर में 6 समीकरण बताएंगे। 6 समीकरण याद कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन पूछे उस समीकरण के साथ उसका क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो परिभाषा लिखिए और उस 6 में से एक उदाहरण आप दे दीजिएगा। बताएंगे किसके लिए किसका देना है, और आप अच्छे मार्क्स साइंस में भी अर्जित कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारा वीडियो आपको फ़ायदा देता है, आपको हमारे वीडियो से कुछ भी लाभ हो रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो हमारे फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल @सत्य कोचिंग को ज़रूर फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए, रासायनिक समीकरण है। क्या है? समीकरण है। और एक होता है रासायनिक अभिक्रिया, और एक क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। आइए अब हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। पहला है रासायनिक समीकरण, फिर पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, एक क्या होता है रासायनिक समीकरण है और एक होता है रासायनिक अभिक्रिया होता है। क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया होता है। इस दोनों को हम लोग अभी समझेंगे। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है ना, जो पदार्थ भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में उसे हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे कहते हैं रासायनिक अभिकारक कहते हैं, और जो फल स्वरूप बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। ये सब यादें नहीं रखना है, ये सब कुछ नहीं है, समझे ना? उतना दिमाग नहीं लगाना है, खाली लिख लीजिए मगर याद नहीं करना है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो क्या उसमें अभिकारक होगा? क्या होगा? अभिकारक। क्या होगा? अभिकारक होगा। और क्या होगा? अभिकारक होगा। और क्या बना के देगा? ये उत्पाद बना के देगा। क्या बना के देगा? उत्पाद बना के देगा। तो अभिकारक एक भी हो सकता है, एक यौगिक हो सकता है, 2 तत्व हो सकते हैं। अभी हम इसको देखेंगे सीधा सा। बचपन से अभी हम लोग पढ़े होंगे Na और प्लस Cl, पढ़े हैं ना? तो देखिए, Na और Cl को जब हम बनाते हैं तो क्या देता है? NaCl देता है। यह एक तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में है और यह भी एक तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में है। जब दोनों साथ आते हैं तो यह NaCl का निर्माण करते हैं। इसे आप क्या कहते हैं? साधारण भाषा में नमक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये आपका क्या है? ये पूरा क्या है? अभिकारक है। गौर से समझिए बात को, याद कुछ नहीं करना है। अभी कारक, अभिकारक है। ये क्या है? अभिकारक है। और ये जो आपका बना है ये उत्पाद है। क्या है? कहिएगा सिर्फ यही नहीं। और देखिए क्या है ना कि अभिकारक और उत्पाद सिर्फ इतना ही नहीं हो सकता है। जो भी इस साइड होगा, तीर के इस साइड जितना भी होगा ना, तीर के इस साइड जितना भी होगा ना, उस सबको आप कहिएगा अभिकारक कहिएगा, और इस साइड वाला जितना भी होगा उसको उत्पाद कहिएगा। तो याद होना चाहिए बस इतना था बात कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जिसमें अभिकारक भाग लेता है। जो पदार्थ भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। तो आप कह रहे हैं जो पदार्थ भाग लेता है, तो इसमें कौन सा पदार्थ है? तो सोडियम है और ये क्या है? क्लोरीन है। ये दोनों भाग लेता है और बनाता क्या है? NaCl। तो ये उत्पाद कहलाता है जो आपका बना है NaCl। समझ रहे हैं? एकदम बेसिक से चलिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं, जुड़िए तो सही, मजा आ जाएगा। लास्ट क्लास तक आप कहिएगा क्या आधा घंटा में हम एक चैप्टर को खत्म कर सकते हैं? जी हाँ, पूरी बेसिक नॉलेज के साथ टू द पॉइंट पढ़ाएंगे, जो एकदम हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, इसको अगर हम लिखते हैं सोडियम प्लस क्लोरीन, दैट गिव्स सोडियम क्लोराइड लिखते, तो ये जो लिख रहे हैं हम लोग, ये लिख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? वह पदार्थ जो
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। और फलस्वरूप क्या उत्पन्न करता है, तो उत्पाद को उत्पन्न करता है, प्रोडक्ट देता है। क्या देता है, प्रोडक्ट देता है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, लिखाने के लिए कहिएगा तो हम लिखा भी देंगे। चलिए कोई बात नहीं, अगला टॉपिक पे आप लिख लीजिए, इसका परिभाषा लिख लीजिए रासायनिक अभिक्रिया का। रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा क्या लिखिएगा, जब अभिकारक कोई भी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। जो अभिक्रिया के फलस्वरूप, किसके स्वरूप, फलस्वरूप उत्पाद देता है। ठीक है, देखिए जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। जो अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद देता है, मतलब क्या करता है, प्रोडक्ट देता है। क्या करता है, प्रोडक्ट देता है। समझ रहे बात को। अगर इतना भी नहीं आता है तो सिर्फ लिखिएगा, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद उत्पादक दे उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सीधा सा कंसेप्ट है, इसको आप समझ लीजिए ये होता क्या है। ठीक है, अब देखिए, इसमें क्या है कि ये तो आप समझ गए। आइए पहले पेज पे हम लोग चलते हैं, उसमें क्या देखे थे। इसमें हम देखे थे कि रासायनिक अभिक्रिया, तो परिभाषा आपको लिखा दिए। अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या है, तो बाबू जी यहाँ पे हम लिखे हैं Na+Cl दैट गिव्स NaCl, यही कहलाता है रासायनिक समीकरण। जब उसको हम डिनोट करते हैं कि अभिक्रिया कैसे हो रहा है, जो ये तीर का प्रयोग करते हैं, इधर तत्व का नाम लिखते हैं या पदार्थ का नाम लिखते हैं, और जो उत्पाद में हमको मिलता है उसका नाम लिखते हैं, डिनोट करते हैं डिनोटेशन के थ्रू, तो वो हो जाता है समीकरण। क्या हो जाता है, समीकरण हो जाता है। ठीक है, आइए अब देखिए दूसरा टॉपिक पे चलते हैं। ये हो गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण को देख चुके हैं। तो इसमें कुल हमको कितना अभिक्रिया पढ़ना है, तो पहला अभिक्रिया वो पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पहला अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया में, पहला अभिक्रिया वो पढ़ना पड़ेगा संयोजन अभिक्रिया। जन अभिक्रिया पहला नंबर पे। दूसरा नंबर पे पढ़ना होगा वियोजन। ये क्या है, ठीक संयोजन का उल्टा है वियोजन। फिर आपको क्या पढ़ना होगा, क्या पढ़ना है, ऊष्माक्षेपी। देखिए जहां से क्वेश्चन आ रहा है वो हम बता रहे हैं। अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चौथा नंबर पे पढ़ना है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, देखिए आपको फिर आपको पढ़ना है विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ना है, विस्थापन अभिक्रिया। फिर आपको क्या पढ़ना है, तो इसका जो है दो प्रकार आपको पढ़ना पड़ेगा, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। ठीक है, ये पढ़ना होगा। छठा में आपको पढ़ना होगा, देखिए उपचयन
अभिक्रिया, क्रिया। और 7 नंबर पढ़ना है क्या, अपचयन। कहिएगा गुरु जी 7 को पढ़ना है, और इस दोनों को जब मिला देते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, सबको पढ़ेंगे हम लोग बारी बारी से, और अभी का अभी इसको समझेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, कोई धड़फड़ी नहीं है। देखिए कितना आसान तरीका है। कह रहा है संयोजन अभिक्रिया। जब कहते संयोजन अभिक्रिया मतलब क्या होता है कि संयोजन में क्या होता है, जुटना होता है। संयोजन मतलब जुटना, ठीक है। और उसका ठीक अपोजिट है वियोजन। देखिए अभी वाला उदाहरण जो हम लोग लिए थे, Na+Cl दैट गिव्स NaCl। देखिए ये 2 तत्व मिलकर एक तत्व बना रहे हैं। अब देखिए इसमें अभी बताएंगे क्या होगा, CaCO3 जब ये टूटेगा तो बनाएगा CaO+CO2 बनाएगा। अब देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया होता है जिसमें अभिक्रिया के बाद क्या हो, ऊष्मा उत्पन्न हो। क्या हो, ऊष्मा उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जिसमें ऊष्मा की कमी हो, ह्रास हो जाए, उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इसको देखिए आप लोग बचपन में देखे होइएगा, जब चूना को पानी में मिलाते हैं तो रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, बाल्टी क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है, देखिए चूना कैसे होता है, बुझा हुआ चूना, ये CO क्या है, बुझा हुआ, और इसमें हम मिलाएंगे जल H2O, तो ये क्या देगा, CaOH2। अब देखिए समीकरण को बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं ऑलरेडी है। अब देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया होता है जिसमें क्या हो, ऊष्मा का क्या हो, श्वसन हो, मतलब क्या हो, कमी हो जाए। क्या हो जाए, जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है BaOH2 गुने, अगर 8 वो वाटर है उसको हम अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये देखिए BaCl2 जो बनता है अमोनिया के साथ, ये क्या करता है, उसके साथ क्या करता है, ये अपना ऊर्जा का ह्रास कर लेता है। क्या कर लेता है, ह्रास कर लेता है। अब देखिए ये विस्थापन अभिक्रिया, क्या अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें देखिए Fe+Cu होता है, यह बन जाता है क्या, तो FeSO4+Cu हो जाता है। देखिए इसमें कैसे होता है ये हम अभी बताएंगे। और अपचयन अभिक्रिया होता है। अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, इसको बाद में देखेंगे। देखिए इसको अपचयन अभिक्रिया क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का जुटना होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का घटना। इस अभिक्रिया में क्या होता है, और इस अभिक्रिया में ठीक उल्टा होता है, मतलब हाइड्रोजन का जुटना और ऑक्सीजन का घटना। इस सब को हम लोग एक एक करके देखेंगे। क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। मौखिक रूप से एक बार हम आपको बता दिए हैं कि यह क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया के बाद क्या होता है, जिसमें जुटता है। वियोजन में क्या होता है, टूटता है। अब कहिएगा इसके लिए आपको क्या है, देखिए जब आप सक्रिय तत्व की श्रेणी पढ़ेंगे धातु अधातु में, तो आप देखिएगा आयरन क्या है, अधिक क्रियाशील है कॉपर से। तो इसीलिए क्या करता है, ये टूटने के बाद आयरन क्या करता है, SO4 के साथ अभिक्रिया कर लेता है और Cu क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, Cu का क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। मतलब Cu क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। किससे, तो कॉपर सल्फेट से वो अलग हो जाता है और फेरस सल्फेट बना लेता है, ठीक ना। आइए, तो उम्मीद करते हैं आज आप अभी तक जो हम पढ़ाए हैं वो आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। और हम चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं 1 सेकेंड में। क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें क्या होता है, तत्वों का जुटना होता है प्रोडक्ट में, क्या उसमें, प्रोडक्ट में। और वियोजन क्या होता है, टूटता है। फिर क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है। क्या होता है, अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में जो है क्या होता है, BaCl2 बनता है, तो ये क्या करता है, ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। फिर क्या कि विस्थापन अभिक्रिया में 2 है, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। देखिए एक में हम सिंगल लेके बता दिए हैं, और दूसरा अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ रहता और उसके साथ CuSO4 हो जाता, जुड़ जाता, तो वो द्विविस्थापन हो जाता। उसको देखेंगे जब विस्तार से पढ़ेंगे। तो अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है ना, कि बढ़ना होता है। मान लीजिए इधर जो ऑक्सीजन था ना, वो क्या करेगा, या तो जुड़ जाएगा। देखिए इसका उदाहरण आप देख लीजिए। इसका उदाहरण Cu+O2, इसको 2 लगा दीजिए, क्या देगा, 2CuO।
मतलब ये क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड जो बन रहा है उसमें क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन क्या कर रहा है, जुट जा रहा है, प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, जुट जा रहा है। अगर ठीक इसका अपोजिट देखिए कैसे हाइड्रोजन इसमें से निकलता है, तो हाइड्रोजन H2S, देखिए इसमें क्या होता है, देखिए जब हाइड्रोजन को निकालना रहेगा तो क्या करिए, देखिए यहाँ से ही टूटेगा और ये सल्फर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और ये क्या हो करेगा, 2HCl बना लेगा। क्या बना लेगा, 2HCl बना लेगा। ये जो 2HCl बना रहा है, ये जो 2HCl बना रहा है, ये क्या हो रहा है, पहले क्या था, हाइड्रोजन सल्फाइड था आपस में, मगर ये क्या हो रहा है, टूट के क्या कर रहा है, सल्फर को छोड़ दे रहा है और ये किसके साथ, क्लोरीन के साथ चला जा रहा है। मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, सल्फर में क्या हो रहा है, इस यौगिक में क्या हो रहा है, यौगिक में क्या हो रहा है, देखिए इस यौगिक में हाइड्रोजन की कमी हो रही है। और यहाँ देखिए इस पूरे दो तत्व मिलकर एक तत्व बनाता है, जहाँ क्या ऑक्सीजन क्या है इसके साथ जुड़ जाता है। तो ऑक्सीजन जुटेगा तो उपचयन, और ऑक्सीजन हटेगा तब अपचयन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं छोटा सा कंसेप्ट है, आप सीखे होइएगा। हम इसे एक एक करके सभी अभिक्रिया को फिर से देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।